बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और कश्मीर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क स्टेट की असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की है कि 5 फरवरी को, जो कि हम कश्मीर डे या कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं, तो न्यूयॉर्क स्टेट की असम्बली ने ये एक रेजोल्यूशन पास की है और अपने गवर्नर को उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि 5 फरवरी को हर साल कश्मीर अमेरिकन डे मनाया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क स्टेट की असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की है। उस पर कहा गया है कि न्यूयॉर्क भी हर साल 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकन डे मनाएगा, यानी कि अमेरिका के लोग भी, न्यूयॉर्क के लोग भी कश्मीर डे मनाएंगे। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए और कश्मीर के मासूम लोगों के लिए, हमारे बहादुर कश्मीरियों के लिए, जिनकी ज़रूरत को हम सलाम करते हैं, जिनके लिए हम हर साल कश्मीर डे मनाते हैं, उनकी आज़ादी के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। और कश्मीरियों जिन पे जुल्म सितम कर रहा है भारत, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि कम से कम न्यूयॉर्क स्टेट, यानी कि अमेरिका की एक स्टेट ने ये रिकग्नाइज़ कर लिया है कि भारत कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, उनके हकूक़ को, उनकी आज़ादी को ख़त्म कर रहा है, उस पर डाके डाल रहा है। तो बेसिकली आपको बताते हैं कि ये रेजोल्यूशन क्या है। देखिए नाज़रीन, अमेरिका की टोटल 50 रियासतें हैं, 50 स्टेट्स हैं। उसमें से सिर्फ अभी न्यूयॉर्क स्टेट्स, यानी कि उनकी एक रियासत, उसमें ये एक रेजोल्यूशन पास की गई थी 3 फरवरी को, जिस पे ये कहा गया था कि भारत कश्मीरियों के, मासूम लोगों के हकूक़ को उन पे डाका डाल रहा है, उन पे जुल्म कर रहा है, उन पे तशद्दुद कर रहा है। उनको आज़ादी होनी चाहिए और 5 फरवरी को डिक्लेयर किया जाए कि अमेरिका भी, यानी कि ख़ासकर न्यूयॉर्क स्टेट के लोग कश्मीर डे मनाएं, यानी कि उसको नाम को, उन्होंने उस नाम को कश्मीर अमेरिकन डे रखा है। ये बहुत बड़ा एक ऑनर है कश्मीर के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, कि उन्होंने खाली कश्मीर डे नहीं कहा, उन्होंने कश्मीर अमेरिकन डे कहा है, कि जो भारत के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। बेसिकली इस रेजोल्यूशन में कश्मीरियों की ज़रूरत को अप्रिशिएट किया गया है। उस पर स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि हम कश्मीरियों की करेज को, उनकी ज़रूरत को अप्रिशिएट करते हैं कि वो 73 साल से एक दहशतगर्द मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं। 69 कश्मीरी मासूम लोग भारत जैसे दहशतगर्द मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले कश्मीर डे कब शुरू हुआ? कश्मीर डे बेसिकली 1990 में काजी हुसैन अहमद, जो जमात इस्लामी के सरबराह थे, उन्होंने ये प्रपोज़ल दी थी। उन्होंने कहा था कि ये हमें पूरे पाकिस्तान को कश्मीर के साथ हमें एक सॉलिडेरिटी डे मनाना चाहिए, जो हम हर साल कश्मीर सॉलिडेरिटी डे या कश्मीर डे मनाते हैं। 5 फरवरी को पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ कश्मीर यकजहती का दिन मनाता है, कि हम बताते हैं कि कश्मीरियों, आप लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके बिहाफ पे आपकी आवाज़ उठा रहे हैं कि भारत आप पे जुल्म कर रहा है, हम इंशाअल्लाह ताला जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलती हम आपके साथ हैं। तो 1990 में काजी हुसैन अहमद ने प्रपोज़ल दी थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट सही मानों में 2004 से किया गया, और उसके बाद हर साल हम 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं। इसका बिल्कुल वाज़ेह मतलब ये है कि पूरी दुनिया भारत का मकरू चेहरा पहचान चुकी है कि भारत किस तरह अपनी 10 लाख के करीब फ़ौज के ज़रिए 69 और मासूम कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। आपको बताने का मकसद ये है कि पहले EU डिसइंफो लैब, यूरोप की एक डिसइंफो लैब ने भारत को रंगे हाथों पकड़ा। भारत ने 750 से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स बनाए हुए थे, जो कि वो पाकिस्तान और कश्मीर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा था। और इसके अलावा जो बाइडन, जो कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अमेरिका के, उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। वो सऊदी अरब, इसराइल और भारत को डिसलाइक करते हैं, उनको नापसंद करते हैं। उनको पता है कि भारत दहशतगर्दी करता है। उन्होंने सऊदी अरब के साथ जो तमाम एमिनेशन, आर्म्स और दूसरा जो असला है F-35, UAE के साथ वो डील तमाम उन्होंने सस्पेंड और कैंसिल कर दी हैं। अब जो बाइडन का झुकाव ज़्यादातर चाइना और उसके जो ब्लॉक में ममालिक शामिल हैं,
जिसे पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रूस है। तो ये सऊदी अरब, भारत, इसराइल के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आपको बताते चले कि जो बाइडन बेसिकली ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ओबामा नेतन्याहू को बहुत डिसलाइक करते थे, उनको हेट करते थे। नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब भी नेतन्याहू अमेरिका जाते तो ओबामा उनसे मिलने से इनकार कर देते थे। तो इससे जाहिर होता है कि ओबामा इसराइल और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और ख़ासकर भारत को इनसे नफरत करते हैं, इनका असल चेहरा वो जान चुके हैं। और ओबामा ने बहुत सेवरल टाइम्स नेतन्याहू को कहा कि आप फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उन लोगों को, मासूम लोगों को शहीद कर रहे हैं। और सेम उनके रिमार्क्स और उनके थॉट्स बिल्कुल भारत के बारे में भी थी कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन की कमाला हैरिस, जो कि अब वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, जो बाइडन के साथ, उन्होंने भी भारत को बड़े आड़े हाथों लिया था। यानी कि उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा था कि हम कश्मीर को बड़ी क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं कि उसमें क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसके अलावा कमाला हैरिस की एक फेलो हैं, उन्होंने भी कश्मीर की रेजोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट की थी अपनी पार्लियामेंट में। तो आपको बताने का मकसद ये है कि हम पहले बता चुके हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और कश्मीर के लिए ये अच्छे दिन है, और इवन चाइना के लिए जो हमारा ब्लॉक है, इनके लिए अच्छे दिन है। अमेरिका चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ईरान पर पाबंदियाँ उठा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला वो कश्मीर की ये जो रेजोल्यूशन है, ये ठंडी हवा का झोंका है कश्मीरियों के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि 73 सालों से पूरी दुनिया में भारत और इसराइल ने ये मशहूर किया हुआ है कि कश्मीरी लोग दहशतगर्द लोग हैं, फ़लस्तीनी लोग दहशतगर्द लोग हैं। और ये हालांकि ये फ्रीडम फाइटर हैं, इनकी ज़मीनों पर, इनके मुल्कों पर कब्ज़ा हुआ है। तो ये आज़ादी के लिए लड़े और इनको भारत ने पूरी दुनिया में अपने प्रोपेगेंडा के जरिए दहशतगर्द करार दिया हुआ था। आखिर पर आपको हम थोड़ा सा कश्मीर के बारे में बता दें कि कश्मीर बेसिकली जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये प्रिंसली स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब 47 से 48 के दरमियान पाकिस्तान भारत की जंग हुई कश्मीर पे ही, तो फिर क्या हुआ कि जम्मू, इसके अलावा कश्मीर वैली और लद्दाख ये भारत के हिस्से में आ गया। भारत ने कब्जा कर लिया, नाजायज़ कब्जा कर लिया, और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में है। लेकिन क्या हुआ 1956 से 57 में चाइना ने सीना तान कर लद्दाख के इलाके अक्साई चिन से सड़क एक निकाली, एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो भारत सोया हुआ था। जब भारत को पता चला तो भारत और चाइना की जंग हुई, और फिर चाइना ने भारत की वो पिटाई की कि भारतीय जो फौजी थे वो अपनी जूतियां छोड़कर भागे, अपने बूट छोड़कर भागे, और चाइना के फौजियों ने उन बूटों के मीनार बनाकर पूरी दुनिया में मीडिया को दिखाए कि भारत की फ़ौज का ये हाल है कि कितनी डरपोक और बुज़दिल फ़ौज है। तो आखिर पर हम कश्मीरियों को भी मुबारकबाद देते हैं, पाकिस्तानियों को भी, कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर और पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। और हमने चूँकि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक हफ़्ते में 2 से 3 वीडियोज़ इंशाअल्लाह ताला कश्मीर पे बनाएंगे, कश्मीर की मईशत के बारे में, और इसके अलावा कश्मीर की क्या अपडेट्स हैं, अच्छी अच्छी खबरें हम आपको इंशाअल्लाह ताला और एनालिसिस के साथ हम आपको बताएंगे। आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी हमें दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।